बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और तभी चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। बता दें कि कल भी 2 दिन की बैठक के बाद बिहार में चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। बिहार में माफ कीजिएगा, क्या कुछ तैयारियां की, किस तरह तैयारियां की जाए चुनाव को लेकर, इस पर बातचीत की गई है। साथ ही पिछले दिनों SIR को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे, उस पर भी साफ कहा गया था चुनाव अधिकारी की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से, कि पूरे पारदर्शी तरीके से चुनाव हो सके, इसलिए जरूरी है थी SIR की प्रक्रिया, जिसे सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया गया है। गणेश इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। गणेश, शाम 4 बजे बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, सभी को इंतजार, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव इस साल के। देखिए, सभी को इंतजार था कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख की घोषणा कब होगी। तो चुनाव आयोग की ओर से वो घड़ी और समय दिया गया है कि बिहार चुनाव को हो सकता है कि आज शाम 4 बजे चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। इससे पहले हमने देखा था कि बिहार चुनाव को लेकर इस तरीके से सुर्खियों में इसलिए था कि SIR वहां पे हो रहा था, SIR को लेकर किस तरीके से पूरे इलाके में सुर्खियों में था। अब देखने वाली बात होगी क्या जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा कितने चरण में होगा। सबसे बड़ी बात ये कहेगी, हमने देखा था कि चुनाव आयोग के द्वारा जो बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उनका साफ तौर से कहा गया था कि चुनाव को लेकर बिहार में पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई है। साफ तौर से चुनाव आयोग ने बताया था कि किस तरीके से इस बार में बिहार का जो चुनाव होगा एक नया। गणेश, वापस आ रही हूँ आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक जी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है शाम 4 बजे, पूरी तैयारी है? देखिए, ये तो प्रतीक्षित था और उम्मीद थी कि चुनाव आयोग कल मीटिंग करके गया है तो निश्चित तौर पे 1 से 2 दिन के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और NDA तो पूरी तरह से तैयार है। हम बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, हम स्वागत करते हैं कि आज घोषणा हो जाए और चुनाव बिल्कुल संपन्न हो जाए अपने सही समय पे और उम्मीदों के मुताबिक ही बिहार में नतीजे आएंगे। 2025 NDA 225, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुभा नहीं है। जी, धन्यवाद अजय जी। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक, इनका कहना है कि ये तो पहले से ही पता था कि क्योंकि चुनाव आयोग की टीम पटना गई थी, बिहार गई थी, 2 दिन तक बैठकें हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आने वाले 1 से 2 दिन में ऐलान हो सकता है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां कर ली थी। हालांकि 2 दिन को लेकर नहीं, तैयारियां तभी से थी जब से बिहार में हमने देखा था SIR की प्रक्रिया शुरू हुई और बिहार में सवाल खड़े किए गए इस प्रक्रिया को लेकर। गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है। हम ये माने कि NDA की तैयारी भी है और दूसरे दलों की तैयारी भी पूरी है चुनाव को लेकर, इसीलिए आज तारीख का ऐलान हो या कल ही हो जाता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे? देखिए, बीजेपी के नेताओं की अगर बात किया जाए तो बीजेपी के नेता हमेशा कहते हैं कि हम तो हमेशा चुनाव के मोड में रहते हैं, चुनाव की तैयारी में रहते हैं, चुनाव कभी भी हो जाए। तो यह यूं है कि बीजेपी कहती है एक चुनाव खत्म तो हम दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। अब रही बात किस तरीके से आगे आने होगा, बीजेपी में अब तक कई सारी बैठकें हो चुकी है, अपने कई सहयोगी दलों से बातचीत हुई है। हमने कल भी देखा था कि किस तरीके से बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो जो बिहार के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, या बिहार के प्रभारी जो विनोद तावड़े हैं, अलग अलग जो बिहार के जो उनके सहयोगी दलों के नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा चुनाव को लेकर उसकी रणनीति बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अलग अलग चीजों को लेकर किस तरीके से बिहार के चुनाव के अंदर कदम रखा जाएगा और तो उधर जो बिहार में विपक्ष है किस तरीके से सत्ता पक्ष में निशाना साध रही है और उसका कहना है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा। लेकिन देखने वाला वक्त बताएगा कि बिहार में इस बार बदलाव होता है या क्या कुछ होगा। आज शाम 4 बजे जब चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी तो वहां पर उसके बाद पूरी तरीके से योग है आचार संहिता लग जाएगा और पूरी तरीके से सभी लोग चुनावी मोड में प्रवेश कर चुके होंगे। तो अगर चुनाव की तैयारियों की बात करें तो बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है, वहां पर अलग अलग मीटिंगें चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से होगा और उनके गणेश, जिस SIR की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, कल पटना में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की ओर से साफ कर दिया गया कि ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी, चुनाव पारदर्शी हो, इसको लेकर यह प्रक्रिया बहुत जरूरी थी और संकेत ये भी कि केवल बिहार में नहीं, अब आगे जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
देखिए, चुनाव आयोग साफ कह चुका है एसआईआर की जो प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत बिहार से हुई है, अब जिन प्रदेशों में चुनाव होंगे वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया इस तरीके से अपनाई जाएगी और एसआईआर पूरे देश में होगा। किसी भी तरीके से वोट की डुप्लीकेसी नहीं होगी। जो देश का नागरिक है, चुनाव आयोग या यूं कहे तमाम जो नेता है उनका साफ तौर से कहना है कि जो देश के नागरिक है, जो उसको प्रदेश के। गणेश, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, मैं वापस लौट रही हूं आपके पास। लेकिन कल चुनाव आयोग ने पटना में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या कहा था, सुनिए। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एसटी 2, एसटी 38। नेक्स्ट, बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। पूरी चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। हालांकि इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। आने के बाद सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बिहार के सभी डीएम, एसपी, एसएसपीज, आईजी, डीआईजीज, कमिश्नर्स के साथ साथ सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के हेड और नोडल ऑफिसर्स के साथ भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और सीएपीएफ के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद। और सुमित इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बिहार में ये बताने के लिए कि एसआईआर प्रक्रिया जरूरी क्यों थी और चुनाव आयोग कितना तैयार है, और आज तारीखों का ऐलान। बिल्कुल, और ये संभावित था क्योंकि 4 और 5 अक्टूबर को तमाम जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात हो गई थी चुनाव आयोग की। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या फिर राजनीतिक दल हैं, सबसे बातचीत करके इसके बाद जब मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ 2 चुनाव आयुक्त दिल्ली गए तो समीक्षा आज लगभग पूरी हो गई थी। और 2 फेज में सबसे जरूरी बात यह है कि 2 फेज में ज्यादातर दलों ने चुनाव कराने की मांग की है, तो बहुत मुमकिन है कि 2 फेज में ही चुनाव कराया जाए। हालांकि सिर्फ एक पार्टी जेडीयू थी जिसने कहा था कि एक फेज में ही चुनाव कराया जाए। बीजेपी और जेडीयू में 2 अलग अलग राय थी। तो शाम 4 बजे का इंतजार करना होगा, यानी शाम 4 बजे चुनाव की रणभेरी बज जाएगी। हालांकि मैं पटना में मौजूद हूं और आपको बता दें कि पटना में बैठकों का दौर लगातार जारी है, यानी कि राजनीतिक दलों को भी लग रहा था कि चंद घंटे बाकी हैं और चंद घंटों में आप सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से लेकर उम्मीदवारों के नामों को लेकर जो तमाम मंथन है वो मंथन चलता रहे। कल देर शाम बीजेपी कार्यालय में कार्य समिति और चुनाव समिति की बैठक चलती रही और उसके अलावा महागठबंधन की भी बैठक चलती रही सीट शेयरिंग को लेकर। अब देखना होगा कि सबसे पहले बाजी कौन मारता है, क्या एनडीए सबसे पहले सीट शेयरिंग का ऐलान करता है या फिर महागठबंधन। हालांकि दोनों गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है हमारे बीच। अंदर खाने में खबर जरूर ये है कि कुछ सीटों को लेकर खींचतान अभी भी जारी है। जीतन राम मांझी नाराज बताए जा रहे हैं, उन्होंने 20 सीटों की डिमांड की है। उपेंद्र कुशवाहा भी 12 से 15 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इधर मुकेश सहनी ने कल रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 60 सीटें हमने मांगी थी और डिप्टी सीएम पद का हमने डिमांड रखा था, जिसमें से 50 सीटों पर लगभग बात फाइनल हो गई है और डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। हालांकि ये बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि भाजपा वाले हैं। अब देखना यह है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पार्टियां सीटों का गणित कैसे बैठाती हैं। कई सीटों को लेकर खींचतान या कोई नाराजगी ना देखने को मिले तो चुनाव में भारी पड़ जाए, इसका भी ध्यान रखना है पार्टियों को। धन्यवाद गणेश और सुमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चुनाव के ऐलान से पहले ही ओवैसी ने आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी ने बिहार में मुस्लिम वोटों पर दावेदारी ठोकते हुए तेजस्वी को मजा चखाने का ऐलान किया है। की क़ियादत में सीमांचल में इंशाअल्लाह ताला मजलिस के उम्मीदवारों को बहुत बड़ी कामयाबी और यहाँ से विधायक बनेंगे। जो लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे, मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं जो देख रहा हूं इंशाअल्लाह ताला
डॉक्टर अल ईमान की क़ियादत में सीमांचल में इंशाअल्लाह ताला मजलिस के उम्मीदवारों को बहुत बड़ी कामयाबी और यहाँ से विधायक बनेंगे। जो लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे, मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करेगा। वहीं दूसरी ओर एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी भी जारी है। अभी तक ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ओवैसी ये चाहते हैं कि वो महागठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन जिस तरह से ओवैसी ने एक सभा में आरजेडी पर निशाना साधा, उससे ये बात तो साफ है कि ओवैसी अपनी अलग राह तलाश रहे हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं कि बिहार में उनको जनता का पूरा समर्थन मिले।